बरसो रे मेघा बरसो। मत बरसो बे, मेरी नाक बरस रही है। ऐश्वर्या तेरे को प्रॉब्लम क्या है? नहीं बरसना अभी, मेरी तबीयत खराब हो रखी है। और चलो सब बढ़िया। अबे सच में यार बहुत हालत खराब है। कल मेरे को लगा मैं बीमार है क्योंकि सर्दी खांसी हो रखी थी। अब मुझे लग रहा ज्यादा बीमार है मैं। भाई बैठे बैठे चू रहा हूँ मैं, चू रहा हूँ, लीकेज हो रहा मेरा नाक से। साला बचपन के डायलॉग याद आ रहे हैं, आई हेट टीयर्स। अरे टीयर्स चल मान लूंगा मैं, इसको रोको कोई। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। बट आज है विमेंस डे, रिस्पेक्ट वुमेन, रिस्पेक्ट वुमेन। हाँ, मैं झूठी हूँ, मैं झूठी हूँ, मैं झूठी। मैं नहीं बोला, आम आदमी पार्टी ने बनाया ये। होगी झूठी, मेरे को क्या करना? चीफ मिनिस्टर दिल्ली, ये मैं हरियाणा में हूँ अभी। अरे यार ये मीम बड़ा वायरल कर रहे हैं लोग। तो 2500 बोला था ना कि देंगे औरतों को, मैं बस बुर्खा पहनने ही वाला था। फिर बोले सेलेक्टेड बीपीएल कार्ड होल्डर को देंगे। मैं कहा यार मेरे पास तो वो भी नहीं है। Why are we still here? पॉइंट इज, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आज वुमेन्स डे है, कुछ ओपनिंग करनी थी, मैंने कर दिया। और जहाँ तक बात रही नागिन की, वो तो मैं हूँ। वो तो और भी ज्यादा गया है। क्या था भाई साहब, हमारे देश में वुमेन्स डे केओटिक है, हिपोक्रेटिकल है और समटाइम हिलेरियस है। मैं कहा हाँ बिल्कुल है ना। जैसे हनी सिंह के गाने अश्लील हो गए हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा नीतू चंद्रा कह रही है। अरे कौन है ये वही है ना मैच फिक्सिंग वाली? नहीं अश्लील सीन करने वाली। कौन थी ये नीतू चंद्रा? मेरे को याद क्यों नहीं आ रहा, और लेजेंड याद नहीं आ रहा। मैं ढूंढने गया, हर जगह पे यही है। नीतू चंद्रा ने लिया एक्शन हनी सिंह और भोजपुरी सिंगर के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने अश्लीलता फैलाई है, बिहार को गलत तरीके से दिखाया है, औरतों को गलत तरीके से दिखाया है। मैं कहा हनी सिंह इसलिए तूने किया है ना, रवि किशन में क्यों नहीं किया था तूने? मैं नहीं बताऊंगा। अरे मैं बता देता हूँ ना, उसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है। वो रवि किशन पे केस मारो, वो पलट के बोल दे, लहंगा उठा दे रिमोट से। फिर नीतू चंद्रा खुद ही बोल रही होगी। गजब बेइज्जती है। तो जस्ट इन केस तुम उन लोगों में से जिनको नहीं मालूम कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो हनी सिंह का भी एक सॉन्ग आया जब मैं बिहार गया था 23 तारीख को, मेनियक। तो मैं तो एंजॉय किया भाई, मैं तो एंजॉय किया भाई, प्राउड बिहारी। अगर तुम जानना चाहोगे उस लाइनों का मतलब क्या है जो मेनियक सॉन्ग में है, तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं है, सच में नहीं। क्योंकि नजर चढ़ाने की बात हो रही है, फिर चोलिया पे जबरी की बात हो रही है, मेरे समझ में नहीं आया। इतना बिहारी नहीं हूँ मैं। अरे मैं दिल्ली का हूँ यार, मैं एनआरआई बिहारी हूँ। कोई सेंस है इस बात की? तो मेरे को समझ में नहीं आया। बट नीतू चंद्रा बिहार पटना बॉर्न है, तो उसने PIL फाइल कर दी कि बदला बिहार कर रहा, बिहार को बदनाम कर रहा बिहार को। औरतों को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन गलत हो रहा है। मैं कहा यार ये अभी हुआ है क्या? तो एक इंटरव्यू था, उसमें किसी ने पूछा हनी सिंह से इस बारे में, तो बोला कि भाई बदन पे सितारे लपेटे हुए, ये कौन सा संस्कारी सॉन्ग है? तो 50 साल पहले लिखा गया था। मैं कहा भाई साहब, आप भोजपुरी उठा लो, आप तमिल उठा लो, आप तेलुगु उठा लो, आप मलयाली उठा लो, आप कन्नड़ उठा लो, आप बंगाली उठा लो, आप असमी उठा लो, आप हरियाणवी उठा लो, गुजराती उठा लो, हर जो भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं इंडियाज की, उसमें ये सारे सॉन्ग रहे हैं। मे भी आपके लिए आज ये गलत हो रहा है, बट ये भी एक सभ्यता का पार्ट रहा है जो इवेंचुअली इंप्रूव हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा नीतू चंद्रा जो बात कह रही है वो गलत है, मैं बस कह रहा हूं पिकी कैसे हो रहे हो आप पिकी नहीं हो सकते ना। अगर आपका ये मूवमेंट था जहां पे आप औरतों के लिए स्टैंड ले रहे हो या बिहार के लिए स्टैंड ले रहे हो, जो आप लेते आए हो ओपनली बोल के, तो इस केस में इतना एक्सट्रीम स्टेप क्यों लेना? PIL फाइल क्यों करना? आप पहले इंडस्ट्री सुधार लो। क्या आपने नहीं करे ऐसे? बोल्डस्टीन करे है ना, तो हिपोक्रेट कौन बन रहा? वही मैं बोल रहा था कि केओटिक, हिपोक्रेटिकल और हिलेरियस वही बन रहा है कि तुम्हें बस मौका चाहिए किसी की गुद्दी पकड़ने का। इस बार हनी सिंह है, इससे पहले समय रहना था, रणवीर अलाहाबादिया था, अभी अभिषेक आनंद पे वीडियो डाली है मैंने, मुनव्वर फारूक की है। क्या ये चीज होती है या नहीं होती? क्या ऐसी बातें होती है या नहीं होती? होती है। सेम चीज ये चमकीला का कि चमकीला मूवी देखिए ना, सेम ही है। छुप छुपा के सब करेंगे तब ठीक है, पब्लिकली नहीं कर सकते। नहीं, अब बिहार प्रकाश झा पे क्वेश्चन कर दिया कि प्रकाश झा जब भी बिहार को रिप्रेजेंट करता है वो किडनैपिंग और ड्रग्स दिखा रहा है। नहीं होती किडनैपिंग, नहीं होती। बाकी करप्शन चार्जेस तो मैं खुल के नहीं बोल सकता, मेरी इतनी हवा खराब हो जाती है। आप बोल लो बैठ के वहां पे। और इतनी खूबसूरत स्टोरी है जो मेरे को पता चली, पता नहीं कितना रियल है कितना नहीं है, बट किसी ने डाला था ये कि जो फीमेल सिंगर है ना, इसने ट्राई किया इंडस्ट्री में घुसने का, तो उसको ज्यादा चांसेस नहीं मिले, या जो मिले उसमें काम नहीं कर पाया। बट हनी सिंह की नजर पड़ी और हनी सिंह ने पुश किया उसको कि वो खुद दुबई में बिहार में बैठ के काम करवाया और ये सक्सेसफुल सॉन्ग दिया उसके बेल्ट में। भाई समझ रहे हो तुम? तो एक बंदे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप उस चीज को छोड़ रहे हो, बट फिर एक चीज को उठा रहे हो जिसमें आप सबको लपेट रहे हो, और लपेट भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हनी सिंह है, जो मेरे को गलत लगता है यार। आप हिंदी इंडस्ट्री में काम कर चुके हो, आप तेलुगु इंडस्ट्री में काम कर चुके हो, भोजपुरी में कर चुके हो, और तीनों की लैंग्वेज में बता सकता हूँ आपको कि आप कितना हिपोक्रेट साउंड कर रहे हो। भोजपुरी के लिए बिहार पड़ा हुआ है, ठरकी बिहार। बॉलीवुड के लिए डबल मीनिंग सॉन्ग्स पड़े हुए हैं मेरे चैनल पे। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग आ जाएंगे, भाई तू गलत बात बता रहा है, हमारी लैंग्वेज, हमारे ये लैंग्वेज का है नहीं भाई, ये चलता आया है और इवेंचुअली धीरे धीरे ही खत्म होगा। आप एक दिन में थोड़ी बोल दोगे हाँ भाई बदल जा या बंद कर दो ये सब। तुम सुनना बंद कर दो और वो बनाना बंद कर देंगे, इतना सिंपल है। ना बंद कर दो,
टीआरपी नहीं आएगी, व्यूज नहीं आएंगे, गाने चलेंगे नहीं, बंद हो जाएगा, फिर वही बनाएंगे जो आप सुनते हो। आप जो देखना चाहोगे वही तो करेंगे ना, एज एन आर्टिस्ट वही तो करना चाहते हैं हम लोग। आप कहते हो ये बीफ खाना बंद है, गलत है, इंडिया में बैन कर रखा है ना, बट एक्सपोर्ट करते हैं, हिपोक्रेसी। आप बोलते मूवीज ऑब्जेक्टिफाई कर रही है औरतों को, गरम मसाला में थी ये, गरम मसाला। आप सीरियसली नहीं तो और ये तो एक इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे पास अभी एक क्लिप आई है, पता नहीं ये ड्रामे से पहले हुई है ड्रामे के बाद हुई है, बट मेरे को लगता है हनी सिंह मजे ले गया, क्योंकि वो भोजपुरी में गाना गा रहा है। हर ललका पगला कॉलेज में मॉडल आयल बा, हर ललका पगला बा, सबसे कमाल हुआ सबसे जमाल हुआ, गजब समान हुआ, 5 फुट हाइट बा, मामला टाइट बा। भाई मतलब पता कब आएगा, सीरियसली बोलो, ये ड्रामे में ना हनी सिंह ईपी निकाल दे ईपी निकाल दे, आप कुछ भी निकाल दे यार, छोटी 4-5 गानों की भोजपुरी में बवाल मचा देगा इंडस्ट्री में। बात तो सही है। हाँ, इसके अलावा क्या, क्योंकि हमारा रिसेंट टाइम भावुक होने का टाइम है, तो अभी मोदी जी कहीं पे अपना टूर कर रहे हैं, मतलब बकेट लिस्ट बोला था ना, कर रहे वो पूरा तो कहीं पे गए थे अपना प्रचार करने, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्शन होने वाला है। तो वहां पे एक बंदा क्या इमोशनल हुआ भाई, मेरे को नई डीपी मिल गई, मेरी नई डीपी, सीरियसली ये मेरे को वो बंदा याद दिला गया, मेरे यशु यशु, वो नहीं होते तथास्तु, पता नहीं तथास्तु नहीं, वो क्या बोलते, जीसस फादर लॉर्ड, जो भी बोलते हैं वो बोल के बेहोश कर देता था। ये बंदा रो के ऑटोग्राफ ले रहा है। भाई साहब, दिलजीत के कॉन्सर्ट में लड़कियां इतनी इमोशनल नहीं होती जितना ये मोदी जी को देख के हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है, सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। यहाँ पे ये हुआ, वहां पे पता नहीं करणी सेना का क्या इशू हो गया भगवा रंग से। अरे वो कहीं गए थे क्लब में नाचने गाने खाना खाने, तो वहां पे जो टिश्यू था वो भगवे कलर का था, ऑरेंज टाइप का कलर का था, इस पे बवाल शुरू कर दिया उन्होंने। तो इस पर दूसरी पार्टी आई, हे ये देख, ये मोदी जी जहाँ घूम रहे थे ना, वहां पे एक बच्चे ने वही पहना था और पुलिस वालों ने कूट दिया, बुला सेना को, कूट रहे बच्चे को नहीं, भगवा कलर पहना हुआ बच्चे को पीट। मैं भाई साहब फैंटा बैन करवा के मानेंगे ये लोग, सही बता रहा हूँ। और फैंटा मतलब फैंटा वो वाला नहीं, क्या अमीने लोग तुम। अबे साले, ये सिर्फ अमृतकाल में हो सकता है कि जहां पे करणी सेना इस बेमतलब की बात का मुद्दा बना दे, दीपिका पादुकोण की बिकनी का मुद्दा बना दे, क्योंकि समहाउ ये कानून से ऊपर है, इनको कानून कुछ नहीं कह सकता। बट अगर तुम कंप्लेन करोगे इनके खिलाफ तो शायद तुम्हें अरेस्ट कर ले पुलिस, क्योंकि ऐसा ही हुआ है गुजरात में एक बंदा आया जिसने बोला कि जो भी नमाज पढ़ के आते हैं ना, वहां पे कुछ लोग हैं जो हमें धमकाते हैं या हमसे स्लोगन बुलवाते हैं और शांति से रहने नहीं देते। उसके बाद पुलिस ने अपना काम किया, क्योंकि पुलिस सबके लिए समान होती है, तो उसने उसी बंदे को अरेस्ट कर लिया या उठा लिया, ये कहते हुए कि तुमने बोला कैसे बोल दिया, जिसने भड़काया या चाकू वाकू दिखाया उसको नहीं, जिस बंदे ने बोला आजा बेटा, बोला कैसे तू, गुजरात है ये, गुजरात मॉडल, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वही पे दूसरी तरफ संबल मॉस्क का चल रहा है ना सीन वीन, तो वहां पे एक बंदा है, इस बंदे को मेरे को याद है यूपी के इलेक्शन से, क्योंकि एक बहुत वायरल पिक्चर थी, वहां पे मैंने इसको पहली बार देखा था। और महान आदमी है, पुलिस वाला भी, जिम्मेदार पुलिस वाला, गुजरात पुलिस की तरह। उसने बोल दिया 52 जुम्मे होते हैं साल भर में, अगर तुम्हें, क्योंकि इस साल होली और शुक्रवार को पड़ रही है जुम्मे वाले दिन, तो अगर तुम्हें होली से परहेज है, तुम्हें अपने कपड़े साफ रखने हैं, तो घर में रहो बच्चों के साथ, बाहर मत निकलना। इसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे। ये सब इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं। संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस कर्मचारी ऐसे नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता, बट यहाँ पे कर गए और इनको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इनको। बड़ा रेयर होता है कि गोदी मीडिया के कॉल आउट करना शुरू कर दे, उन्होंने किया है। कि हालत ये है कि तन पर खांची है और जुबान पर खुलेआम धमकी। हाँ, इसके अलावा क्या है, एक्टो विजय इफ्तार वो चल रहा है ना रमजान, तो इफ्तार पार्टी के लिए वो कहीं पे रेसअप हो रखे थे, तो ये अपने शुरू हो गए मोदी करना कि देखा बिकाऊ आदमी है, बिकाऊ। भाई साहब, लोग गए इतिहास में, वो पवन कल्याण की वीडियो निकाल रहा है इफ्तार पार्टी एंजॉय करते हुए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पता नहीं क्यों हमारा इंटरेस्ट, हमारा एजुकेशन टेक्नोलॉजी छोड़ के पता नहीं क्यों पीछे जाया जा रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि मेरे हिसाब से वीरदास की बात सही थी, हम 2 इंडिया में रहते हैं, और मेरे हिसाब से इंडिया की तरह मोदी जी के भी 2 वर्जन है।
एक जब वो अपोजिशन में होते हैं, एक जब वो रूलिंग में होते हैं। क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट किया था जो बहुत रिलेटेबल और बहुत रीजनेबल लगा मुझे कि इकोनॉमी संकट में है, यूथ को जॉब चाहिए, अपना टाइम इकोनॉमिक्स में डालो, पॉलिटिक्स में नहीं। मैं क्या मोदी जी ये ट्वीट पहुंचाओ कोई यार। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। बट जैसे मैं ये पढ़ता हूँ और सोचता हूँ कि ये बात पहुंचनी चाहिए मोदी जी तक, फिर मुझे वही बंदा याद आ जाता है। अरे वो तो फिर भी ठीक है कि चलो इसका तो कुछ होगा न्यूरोलॉजिकल सीन। भाई सब बंदे छावा मूवी देख के कोई फोर्ट पे चले गए सोना ढूंढने के लिए, क्योंकि मूवी में दिखाया होगा उन्होंने फोर्ट जीता था, फिर सोना इकट्ठा किया था। मैंने पढ़ी है कहानी। वो वहां पे जाके छान रहे, अबे चाय छान ले, प्रधानमंत्री बन सकता है। कह दो कि ये झूठ है। भाई साहब ट्रम्प बैक टू बैक मोदी को नहीं इंडिया को बेइज्जत कर रहा है। कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। नेपाल के इमिग्रेंट्स को रिस्पेक्टफुली प्लेन से भेजा है, इंडियन को हाथ पैर बांध के भेजा है, कोई जवाबदारी नहीं। शेयर मार्केट, रुपीस, जॉब्स, इन्फ्लेशन, गोल्ड प्राइस सब बात कर चुका हूं, कोई जवाब नहीं। और एंकर्स और हमारा गोदी मीडिया, औरंगजेब को फॉलो करते हो तुम, औरंगजेब की औलाद। भाई कौन सा चैप्टर उठा लिया तुमने औरंगजेब का? कौन सिखा रहा तुम्हें औरंगजेब? अरे पुलिस तक ऑफेंड हो गई। पुलिस बोली ये कपिल मिश्रा इतना शरीफ आदमी, तुम उस पर केस क्यों करना चाह रहे हो? भाई साहब पुलिस ने मना किया है, कपिल मिश्रा ने कुछ नहीं किया था, आप उसको फंसा रहे हो, उसको फंसाने की साजिश है। ये सेम बयान काफी सिमिलर था योगी जी का कि स्टैम्पेड जो हुआ उसमें किसी एक्सटर्नल चीज का वो है, हस्तक्षेप है कि उनको डिफेम किया जा सके। उमर खालिद वाली बात 4 साल से ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा, यहाँ पे अपोज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सेंटर बोल रही है कि एलजी और सेंटर पे लगे हुए जितने भी केसेस चल रहे हैं उनको हम हटा देंगे, वैसे ही जैसे योगी जी के साथ किया था, वैसे ही जैसे शाह जी के साथ किया था। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।